जिसके पास दोष है या गुण है उसके पास करुणा नहीं है। जब लोग आते हैं बड़े बड़े साधु संतों कहते हैं आशीर्वाद दो, आपका कहना आपके कहने से काम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बड़े भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्ति करने के कारण, सेवा करने के कारण, साधना करने के कारण भगवान उतनी मात्रा में ज्यादा स्थापित होते हैं। तो वो जो कुछ आशीर्वाद देते हैं या कुछ श्राप देते हैं तो पूरे हो जाते हैं। संसार के लोग जो है उनके अंदर कुछ नहीं। संसार के लोग अगर आपको कुछ देते हो कभी पूरा नहीं हो। इसलिए वैष्णव को भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में, और कभी वैष्णव, पहली बात तो 99% वैष्णव सह लेते, बोलते ही नहीं। अच्छा वैष्णव कभी किसी के नियम गलत बोलता ही नहीं। लेकिन भगवान को इतना बुरा लगता है कि इस वैष्णव के साथ इतना गंदा कर रहा है, तो फिर भगवान उसके साथ गलत करते। वैष्णव नहीं कभी किसी के साथ गलत करते। वैष्णव हमेशा क्षमा करता है। कभी वैष्णव है ना, इसलिए क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा दे देनी चाहिए। क्षमा मांग भी जल्दी लो और क्षमा कर भी जल्दी हो। जो क्षमा तो खींचते हैं वो बहुत ही बेकार लोग हैं। इमीडिएटली को गलती करना ही ना होते प्रॉब्लम, कलयुग को गलती होगी स्वभाव के कारण, कलयुग के कारण, लेकिन फटाफट उसको राइट ऑफ करो। ये बुद्धि है, खत्म, चिक 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 चिक, फिनिश। नेवर अंडर एस्टिमेट डिवोटी बाय देयर फ्यू एक्शन। एक दो एक्शन से यू कैन नॉट से कि वो ऐसा है वो वैसा है, हो सकता है। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत बड़ा एक अध्याय करने वाली है राम चैतन्य भागवत का। इसमें कुछ लोग नित्यानंद प्रभु के अंदर दोष देख लेते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बड़े इनलाइटनेस रहते हैं, तांबुल पान खाते हैं, तो भक्त उनमें दोष देखते हैं। और वो दोष देख के केवल उनमें देखकर महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, महाप्रभु हमको ना आप नित्यानंद प्रभु का इतना गुणगान करते हो, हमको तो कुछ ना कुछ इनमें कमी दिखती है। आप जैसे तो नहीं है, एटलीस्ट आप तो आप ही हो। आप लोग सुनते हो, ओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। तो वही, तो एक क्या करते हैं, यहाँ पे बोला क्या शुरू करते हैं ना। एकता रूपे सर्व जगत प्रति लाए आने श्री कृष्ण चैतन्य रति मति। यानी बोलते हैं जगत के अधिकतर लोग मुक्ति और मुक्ति को छलने से आकृष्ट रहते हैं। नित्यानंद प्रभु ने जीवों की धर्म अर्थ काम मोक्ष की चलना को निश्चित करके श्री कृष्ण चैतन्य के द्वारा प्रचारित शुद्ध भक्ति में अनुरागी एवं मतिमान किया था। और साथ में लिखा गया, क्योंकि अलंकार पहनते थे नित्यानंद प्रभु, कान में कुछ पहनते थे, गले में सुंदर सी माला पहनते थे, सोना पहनते थे। तो अलंकार माला या पूर्णति कलेवर कपूर तांबुल शोभे सुरंग अधर देखी राम नित्यानंद प्रभु रे विलास कोहे सुख पाए कहो ना जन्मे विश्वास। किसी को विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर लिखते हैं अलंकारों और मालाओं से प्रभु का जो श्री अंग पूरित था, सुंदर सुरंग उधर युक्त कपूर और तांबुल का सेवन करते थे। बलराम नित्यानंद प्रभु का लीला विलास देखकर किसी को सुख मिल रहा था तो किसी किसी को विश्वास नहीं होता। एक्चुअली कई कई क्या होता है, कई कई लोग सुख देख रहे हैं और कई कई लोग विश्वास नहीं कर रहे। उस नवद्वीप में एक ब्राह्मण थे उनके लिए सही नवद्वीपे ए आचन्य ब्राह्मण चैतन्य संगीता ने पूर्व अध्ययन। और वो जो ब्राह्मण था नवद्वीप में था, उसने पूर्व में चैतन्य महाप्रभु के साथ अध्ययन किया था, मतलब पढ़ाई लिखाई करी थी, ज्ञान लिया था। अब ज्ञान में बताया जाता है वैष्णव ऐसे होते हैं, वैष्णव ये करते हैं, वैष्णव वो करते हैं, वैष्णव ये करते। अब पूर्व में अध्ययन लिया था, अब जब प्रत्यक्ष में सामने आया तो चीजें थोड़ी सी अलग दिख रही है ना। तो नित्यानंद स्वरूप की लीलाएं देखकर उसने मन में कुछ अविश्वास उत्पन्न हुआ है ना। चैतन्य संगीता ने पूर्व अध्ययन, और क्या हुआ, किचु ना तान जान में अविश्वास, उनको विश्वास नहीं हुआ। और चैतन्य के निकट ब्राह्मण आए और प्रभु के चरणों में उन्होंने ये बात कही कि मुझे है ना आपसे कुछ कहना है। क्या कहते हैं
देवलोक से एक दिन एकांत में उस ब्राह्मण देवलोक से ब्राह्मण के मन में जो कुछ जिज्ञासा करने की इच्छा होगी, ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपके लेखक मेरा एक निवेदन है, बहुत सिस्टमैटिक, यदि आप ध्यान दें तो मैं कहूँ, यदि आप मुझे मुझे भृत्य के रूप में स्वीकार करें। देखो महाप्रभु ने सुन के, नित्यानंद की बुराई सुन के किसी से भी उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने गुरु के नियम क्या कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनम। गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, उनसे प्रश्न करने के लिए जा, परिप्रश्न, हाँ बताइए, मैं प्लीज आप मुझे बताइए, आपसे रिक्वेस्ट है, तो उस मूड से जाए। तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, महाप्रभु से बुराई की गई है ना। यहाँ पे लिखा है, विप्र बोले, विप्र मतलब विप्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन करिमु तुम्हार स्थाने यही देह मन, मोरे अली भृत्यहीन ज्ञान थाके मने, इहाय कार्य न प्रभु करे निवेदन है। वो निवेदन कर रहे कि मैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कहता हूँ, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि नवदीप में जाकर अवधूत नित्यानंद जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, मैं उसे समझने में बिल्कुल असमर्थ हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सभी कहते हैं कि वह संन्यास आश्रम में स्थित है, फिर भी वो हर समय कपूर और तांबुल खाते रहते हैं। सन्यासी के लिए धातु निर्मित पदार्थों का स्पर्श करना उचित नहीं है। उनके अंग में सोना चांदी मुक्ता सब कुछ है। काशाय कोपीन छोड़कर दिव्य पटवास और चंदन माला धारण करके सदैव विलास के आनंद में निरत रहते हैं। एक तरफ तो चंदन लगाते हैं, एक तरफ माला करते हैं, साथ में सोना भी पहनते हैं, चांदी भी पहनते हैं। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बताओ नित्यानंद कौन है, बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण। अभी जो आप पंच तत्व देखते हो, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे खड़े, जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं वो नित्यानंद प्रभु, और जो और ज्यादा इधर खड़े हैं वो श्रीवास रामचंद्र जिनके हम घर कहते हैं। जो राइट में खड़े हैं वो गदाधर, और जो इधर खड़े हैं वो अद्वैत आचार्य। ये पांच है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, ये पांच लोग, ठीक है। पांचों के बारे में बताया। तो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा बताना, चंदन भी लगाते हैं, और बोला कि मैंने आगे करते हैं, और सभी लोग उन्हें बड़ा समझते हैं, फिर भी मैं आश्रम अनुसार आश्रम क्यों नहीं करते, आश्रम अनुसार वो आश्रम क्यों नहीं करते। यदि आप मुझे भृत्य के रूप में स्वीकार करें तो प्रभु श्रीमुख से इसका मर्म बताइए। सुगुणन और सुकीर्तिमान ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा, प्रभु ने माया रहित होकर उनसे समक्ष तत्वों का वर्णन किया। अब यहाँ पे सारा प्रश्न पूछा गया, तो आगे यहाँ पे बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, शून्यो विप्र वाक्य श्री गौर सुंदर हसिया विप्र मृति करीला उत्तर। महाप्रभु ने जब उत्तर दिया तो पहले हंसे, सीधा उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई महाप्रभु के सामने नित्यानंद की इतनी बुराई करे तो नित्यानंद को क्रोध आता है, लेकिन यहाँ नित्यानंद को बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। महाप्रभु हंसे, क्यों हंसे, कारण बिकॉज उस व्यक्ति का, नित्यानंद को गिराने का, उस ब्राह्मण का नित्यानंद को गिराने का कोई मन नहीं था, लेकिन वो उसकी जो पढ़ता है और जो मैच करता है, दोनों चीजें मैच नहीं हो रही। आपको याद है बचपन में बच्चे छोटे होते हैं, फर्स्ट सेकंड में तो मैच तो फॉलोइंग आता है, यहाँ पे लिखा होता है कि टाइगर कहाँ रहता है, लिखा होता है होम, जंगल, है ना, और ये वो, तो फाइनल आंसर होता है जंगल। तो यूं करके एरो बनाया जाता है, जंगल। टाइगर कहाँ रहता है, जंगल में, तो टाइगर को कनेक्ट किया जाता है जंगल से। राइट हो गया। तो यहाँ पे ब्राह्मण के मन में इच्छा आ रही है कि नित्यानंद प्रभु इतने महान है, इतने बड़े हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ये तांबुल खाते हैं, सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने महान है। तो उसको मैच नहीं हो रही, दोनों चीज जब तक मैच नहीं होती तब तक जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा तब जाके शांत होती है जब हमारे चीजें बनती है। गीता भगवान क्या बोलते हैं, अज्ञ अश्रद्धान संशय आत्मा विनाश। इस जगत में केवल एक ही व्यक्ति का विनाश है जिसके पास संशय से वो डाउट है। एक बार डाउट नहीं, उसका कोई विनाश नहीं होता। अज्ञ मतलब अज्ञानी, अज्ञ अश्रद्धान संशय आत्मा विनाश। जीवन में आपको पता है डिप्रेशन का कारण क्या, संशय। जब आपके मन में डाउट आता है,
अब डाउट को आउट नहीं करते तो वो डाउट एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, तो उस एक स्टेप को कहते हैं स्ट्रेस। जब माइंड में स्ट्रेस रहता है तो हम स्ट्रेस को करते हैं प्रेस, तो हो जाते हैं डिप्रेस। तो शुरुआत डाउट से होती है, संशय से होती है। गीता कह रही है अज्ञात से अश्रद्धाना से संशय आत्मा विनाशी, और संशय आत्मा का एकदम विनाश हो जाता है। तो जब भी जीवन में डाउट हो, सबसे पहले डाउट को आउट कर लो। अगर डाउट को आउट नहीं किया, वो डाउट बन जाएगा स्ट्रेस, वो संशय स्ट्रेस बन जाएगी गीता। और स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको बार बार प्रेस करोगे ही करोगे, और जैसे जैसे प्रेस करोगे स्ट्रेस को, आप हो जाओगे डिप्रेस। तो ये जननी कौन है? जननी है संशय, संशय डाउट, है ना। कृष्ण भगवान है डाउट। अब कृष्ण भगवान है, आपको डाउट हो गया, पहले डाउट को क्लियर करो शास्त्रों से, साधु से, गुरु से। डाउट को खत्म कर दो, उसके बाद फिर आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस होगा, फिर उसको प्रेस करोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। ये गीता के भगवान बोलो 440 भगवद गीता 4 अध्याय 40वां श्लोक, अज्ञेय अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। और यही जो ये ब्राह्मण है, उसके मन में डाउट हुआ, लेकिन उसने समझदारी क्या करी? समझदारी क्या करी? उसने उस संशय को स्ट्रेस में नहीं बदला, उसने उस संशय का निवारण किया। और संशय के निवारण के लिए किसके पास गया? चैतन्य महाप्रभु के पास, और सबसे बढ़िया व्यक्ति के पास गए। सबसे बढ़िया व्यक्ति, सबसे बढ़िया भगवान के पास। और मेरा डाउट क्लियर कर। हमेशा जीवन में डाउट हो तो गुरु भगवान के पास जरूर चाहिए। ब्राह्मण का वचन सुनकर श्री गौर सुंदर हंसकर ब्राह्मण से कहा, सुनो ब्राह्मण, जो महान अधिकारी होते हैं उनमें दोष और गुणों का उदय नहीं होता। न उनमें दोष होते हैं और न उनमें गुण होते हैं। दोनों ही ज्यादा नहीं होते, गुण भी नहीं होते। शुभ गुण ब्रह्मा अधिकारी ये है, तबे ताने दोष गुण किचु ना जन्मे। भक्तों जो भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, उनमें गुण भी नहीं आते, उनमें दोष भी नहीं आते। तो क्या आते? उनमें दिव्य गुण आते हैं, तो गुण नहीं आते, दिव्य गुण। तो गुण और दोष से परे होते हैं, और उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हो जो दोषपूर्ण है, वो दोषपूर्ण है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास दोष है ही नहीं। वो दोष से लगता है वो दोषी है, वो अंदर ही लगते हैं, आपके जैसे खाएंगे, आपके जैसे पीने लगे, वो आप जैसे ही। लेकिन यहाँ बोला गया कि जो महान अधिकारी होते हैं, वो गुण और दोष उनके अंदर उदय ही नहीं होता। उदय होने का मतलब समझते हो? पैदा ही नहीं होता। क्या होता है? इसीलिए उनके अंदर शुरू से करुणा पैदा होती है। दिखती छोटी छोटी है, लेकिन शुरू से करुणा होती है। यानी दिख रहे उनके अंदर करुणा कौन होता है? जिसके पास दोष है या गुण है, उसके पास करुणा नहीं है। जिसके पास करुणा है, उसके पास दोष नहीं है, उसके पास गुण नहीं है, उसका केवल करुणा। तो भक्तों के पास केवल करुणा है, और करुणा में वो अगर दोषी भी बन गए तो भी वो करुणा है, वो भी करुणा ही है। अगर दोष भी दे, उनको तुम्हारे दोष भी बता रहे तो वो भी करुणा है, और तुम्हारे गुण भी बता रहे वो भी करुणा है, क्योंकि उनके पास केवल करुणा है। लेकिन अगर आप उस करुणा को नहीं ले पाए तो आप दोष ले गए, तो वो आपका फॉल्ट है, वो उस साधु का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आपने उनमें से दोष को निकाल लिया। निकालना था गुण को, निकालना था दोष को नहीं। कुछ उनकी करुणा को देखना था, आप देख नहीं पाया, तो आपको गुण और दोष दिख रहे, क्योंकि साधु में कोई गुण और दोष नहीं होते। ये भगवान की असीम लीला होती है। आगे बताते हैं, श्री गौर सुंदर ने उस सुकृति ब्राह्मण से कहा, अध्यक्षित अधिकार अर्थात आपात दर्शन एक प्रकार का दर्शन है, और तात्पर्य मुक्त गहरे दर्शन में प्रवेश करना साक्षात दर्शन। लोग अन्य विनाशी कर्म ज्ञान आदि के आचरणों का परित्याग करके अनुकूल भाव से हर समय कृष्ण का अनुशीलन करते हैं, वह उन सब के अधिकार में एवं उन अलग दूसरे पक्ष में अधिकार के परस्पर भेद वर्तमान में जन्म लेते हैं। प्राकृतिक जनगण मन बुद्धि एवं अहंकार के अधीन है। प्राकृतिक जो आज के मन, यहाँ पे बहुत सुंदर बोला गया। एक होते आपात दर्शन। आपात दर्शन क्या होते हैं? आपात दर्शन, मैंने इसको डांट दिया वरुण को, तो ये मेरे आपात दर्शन कर रहा है। प्रभु जी ने मुझे डांट दिया, मैंने क्या किया? मेरे क्या, मेरे को ऐसे ही बोलते थे जब देखो मेरे को पीछे पड़े। दैट इज कॉल्ड आपात दर्शन। और एक होते हैं साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन होता है जब भी आपको डांटा तो आपने सोचा मैं हुई चिल्लाया,
अच्छा किया बोलिए, तो आप उस व्यक्ति में साक्षात दर्शन कर लो। और हम ज्यादातर हमारी जो बुद्धि हो आपात दर्शन रहती है, अभी हमारे साथ अभी हमारे साथ ये हमारे साथ वो नहीं, ऐसा नहीं। अब ये इनके हाथ में मुझे आपात दर्शन में लेने हैं या साक्षात दर्शन देते रहते हैं, अप टू देम, ये अप टू यू ऑल। अगर बुद्धिमान हो गए तो इसको सीख लोगे, अगर मूर्ख हो गए तो इसको इश्यू बना के उससे डिस्टेंस कर दो। वो छोड़े तुम्हारी हमें, क्योंकि जीव स्वतंत्र। और अच्छा है कि कोई बोले तो अच्छा है, तो ये है, इसे आपात दर्शन और साक्षात दर्शन, इधर शास्त्र आपको दिखाया है। जनरली हमारा जो एक मेंटल लेवल है आपात दर्शन में ज्यादा फोकस रहता है, उस आधा घंटे का दर्शन, 1 घंटे का दर्शन, 2 घंटे का दर्शन। लेकिन साक्षात दर्शन कुछ और हो, वो मैं आपको बताएंगे प्राकृत। हाँ, इसके बाद बताते हैं आगे अपना। जैसे जल कभी, अब चैतन्य महाप्रभु किसको बोल रहे हैं? उस ब्राह्मण को बताते हैं, जैसे जल कभी पद पत्र से नहीं लगता, उसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप निर्मल है। हे ब्राह्मण, निश्चय जान लेना कि परमार्थ में कृष्णचंद्र उनके शरीर में सदैव विहार करते हैं। भगवान कृष्ण नित्यानंद के हृदय में, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव का। गोविंद कहते हैं कि मेरे वैष्णव का। इसको पढ़ते बहुत सुंदर प्यारा है, इसको पढ़ते प्यार अच्छा ही। हाँ, पद पत्रे ये न कबो नाही लागे जल, यही मंत्र नित्यानंद स्वरूप निर्मल। परमार्थ कृष्ण चंद्र तहार शरीरे, निश्चय जाने विप्र सर्वदा विनिरे। अधिकारी, हाँ, अधिकारी बड़े करे तहन आचार, दुख पाए से जल पाप जन्मता। रुद्र बिना, रुद्र कौन है? शिव जी। रुद्र बिना अन्य यदि करे विषपान, मुझे इसका मतलब बताना। रुद्र बिना अन्य यदि करे विषपान, सर्वाथ मेरे सर्व पुराण प्रमाण। सर्वथाय मरे, सर्वथाय मरे, सर्व पुराण प्रमाण। शिव के सिवा, बताया, शिव जी के सिवा कोई भी अगर विष पिएगा, सर्वथाय मरे, सर्व पुराण प्रमाण। ये केवल शिव जी कर सकते हैं। अब तुम कह दो कि शिव जी ने ये किया, हम कर ले, और तुम नहीं कर सकते हो, शिव ही कर सकते। और जो करेगा क्या होगा? उसका मरेगा। केवल शिव को अधिकार है। तो इसमें जो नित्यानंद कर रहा है वो कोई और नहीं, वो करेगा तो उसको अधिकार है, और कोई करेगा तो बेकार है, वो बिल्कुल बेकार। आगे बोलते हैं मृत्यु जय अनायास नहीं, और बोलते हैं अग्नि किसी भी वस्तु को ग्रहण करके जिस प्रकार से भस्मात कर देती है, उसी प्रकार आप्रकट बुद्धि संपन्न जकड़ प्राकृतिक धनादि की व्यापार समूहों को अपने अपने भोग में युक्त ना करके उस विषय में उदासीन रहते। वो बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि में आप कुछ भी डालो, क्या डालो? अग्नि में कुछ भी डालो, अपनी हर चीज को नाश कर देंगे, हर चीज को जला देंगे। उसी प्रकार अगर आपके पास भोग है, आपके दिमाग में, तो आपको जीवन का धन मिल जाए, शरीर मिल जाए, और पोजीशन मिल जाए, पद मिल जाए, आप उसका नाश करोगे, भला कुछ नहीं करोगे। आप देखते हो हमारे देश के पॉलिटिशियन को पद मिलता है, नाश कर देते हैं। आजकल डॉक्टर्स को पोजीशन मिलती है, डॉक्टर आजकल किडनियां निकाल, हम देखिए कई डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांट में कमाते हैं, कई लोग आंखें निकाल के बेचते हैं, और कई लोग अपनी पोजीशन का, कोई कोई बड़ा बॉस होता है उसका फायदा उठा। तो भागवत रूप गोस्वामी बोलते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परिप्रेण निर्मला ऋषि के ऋषि केशव सेव्य भक्ति उच्चति। भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है सर्व अपाधित विनिर्मुक्त। सारी जो उपाधियां है, मैं ये हूं, मैं फलाना है, विनिर्मुक्त, उससे थोड़ा अलग हो जाए। सर्व उपाधि तत्परिप्रेण, निर्मल होने का बोलना है, मैं तो आत्मा हूं, है ना, मैं आत्मा। सर्वोपाधि तत्परिप्रेण ऋषि के न ऋषिकेश सेवे भक्ति उच्चते। होगा क्यों? ऋषिकेश की अपने ऋषि के अपनी इंद्रियों की, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करूंगा। ऋषि के न ऋषिकेश सेवे भक्ति उच्चते। तो इसलिए बता रहे कि परमार्थ में कृष्ण चंद्र उनके शरीर में रहते, परमार्थ ये भगवान उनके साथ रहते। तो इसीलिए धन
अगर सही जगह इस्तेमाल नहीं हो तो वो आपको, तो एक आचार्य बोलते थे कि इस जगत में हमारे पाप का कारण क्या है? उसने बोला हमारे पास फालतू का जो धन है वो मेरे पाप का कारण। तो कहते क्यों पाप का कारण है? कि धन फालतू होता है, उससे ज्यादा भोग करते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, ज्यादा पाप करते हैं। क्योंकि धन आपको मिलेगा, भोग ही करोगे और क्या करोगे? या ज्यादा ज्यादा संशय कर लोगे बच्चों के लिए और क्या। धन ही हमारा नाश करता है, तो धन नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर नॉर्मल व्यक्ति के पास 5 लाख महीना कमाते तो आप भक्तों को 10 लाख कमाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कहाँ यूज करना। संसार के लोग कहाँ यूज करते हैं? कोई अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाता है, कोई अपनी माँ के लिए, कोई अपने इसके लिए, खुद मर जाते हैं। इनको फायदा क्या? उन बच्चों को आलसी बनाते हो, कुछ करते नहीं हो, उनको भी मेहनत करना है। धन का सही यूज है, उसको सही सेवा में लगा। और ऐसा बताया गया विष्णु पुराण में, हमारी गृहस्थ की, एक्चुअली आप सब लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ के लिए सबसे सुंदर है उसको अपने धन को दान देना चाहिए। यज्ञ दान तपस कर्म पावनानि मनीषिणाम, भगवत गीता 18वां अध्याय 5वां श्लोक। के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसको यज्ञ दान तप कर्म, उसको तपस्या दान यज्ञ करना चाहिए। पावनानि मनीषिणाम, मनीषिणाम मतलब साधुओं को भी, जो साधु संत है उनको भी अगर अवसर मिले धन का, उनको भी दान करना चाहिए। अगर साधु, एक अच्छे साधु को कोई दान करता है तो वो साधु भी वो भी उस दान को दान करता है, रखता नहीं है, वो भी दान करता है, सही जगह इस्तेमाल करता है। वो नहीं रखता, उसको नहीं, क्योंकि उसको पता है कि धन अगर मैंने रख लिया तो वो धन तो फिर मेन को तो मैं वॉट एवर आई एम टीचिंग, वॉट एवर आई एम प्रीचिंग, ये तो मुझे ही मार देना। उसको सही जगह इस्तेमाल करता है, कहाँ पे इसका सही इस्तेमाल है, उसको सही जगह लगाता है और मौका देखता है और उसको सही जगह यूज करता है। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी किसकी है? विष्णु की। अगर आप विष्णु की सेवा में नहीं लगाओगे और अपनी सेवा में लगाओगे तो आपने तो अपनी माँ का ही भोग कर लिया। इट्स लाइक दिस है एक्चुअली। अगर आप अंदर जाओ, हमारे आचार्य तुलसीदास जी यही बोलते थे, तो अपने ही, उनका एक सुंदर सा दोहा है, उसको बोलते हैं कि अपनी ही माँ को भोगते हो, लक्ष्मी माँ है, उसी को भोग रहे हो, तो माँ को कौन भोगता है? तो ये कॉन्शियसनेस से हमारे आचार्य, लेकिन इससे फिर माँ का कॉन्सेप्ट हटा के लक्ष्मी को हटा के माया बोल दी। माया को भोगो जितना भोगना है, ये सारा संसार माया भोग, इसलिए भक्तों के पास लक्ष्मी रहती है और कर्मियों के पास माया रहती है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में लगाते हैं, माँ को पिता की सेवा में लगाते हैं। बाकी लोग उनको माँ मानते ही नहीं है, सेवा में क्या पाप लगाएंगे? कुछ नहीं लगा। ये इक्वेशन था। यहां से फिर अतः जाने बिना किसी के कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह जन्म जन्म में अपने दोष के कारण दुखों में झेलता रहता है। हमारे ना कुछ पुराने संस्कार होते हैं और कुछ हम नया बनाते हैं। समथिंग वी हैव इन पास्ट एंड समथिंग वी आर क्रिएटिंग एक्चुअली, है ना? तो होता क्या है, हम कुछ कुछ पास्ट में होता है और कुछ कुछ फ्यूचर बनाते हैं। तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का। तो गीता हमें कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने एक्शन से रिएक्शन ना बनाए। बुद्धि युक्त जात ही बुद्धिमान व्यक्ति वो है। उभे, उभे मतलब दोनों, सुकृत दुष्कृत, अच्छे बुरे कर्म ना बनाए। तस्मात योग आय स्व योग कर्म से कौशल, योग में आके अपने कर्मों को कुशल कर ले, वो बुद्धिमान। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभु नित्यानंद जी को। फिर आगे बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को बोलते हैं, हंसने लगे और हम कहते हैं अब मैं तुम्हें कुछ शास्त्रों से बताता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें कुछ प्रमाणों से बताता हूँ। कुछ प्रमाण है ना? महन तेरा आचरण हासिले है चित्त दिया सुना भागवती एक है, भागवती एक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ भागवत क्या कहती है, सुनो। भागवत भी कुछ कहती है, सुनो क्या कहती है। कि इसके बारे में भागवत का चरित्र सुनाता हूँ। एक बार कृष्ण बलराम विद्या विद्या अध्ययन करी, किनसे? उनके गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण करी। विद्या समाप्त होने के बाद तो उनकी गुरु माँ थी संदीपनी मुनि की, वो कहती है मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कुछ दक्षिणा, क्योंकि शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। कह रहा मैं आपको कोई दक्षिणा देना चाहता हूँ। कह रहे क्या दक्षिणा देना चाहते हो? कह रहे प्रभु आपको क्या दक्षिणा चाहिए? कह रहे मेरे मरे हुए पुत्र, मेरे मरे हुए पुत्रों को जिंदा करना। और ये मांगा कि मैंने मांगा
संदिग्ध होने की वाइफ ने नाम दिया उनका, गुरु वहां है लेकिन फिर भी नाम हो चेक कर लो। उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, और गए यमराज के पास गए और शिशुओं को बोला, यमराज जी को बोला, गौतमी ने बोला कि मुझे मेरे बेटे चाहिए, मृत बेटों को मांगा, पुत्रों को मांगा। रामकृष्ण यम के पास गए और आदेशानुसार शिशुओं के सब कर्म मिटाकर, जो भी उनके कर्म थे, बोला फटाफट इनको पहले लाओ, भगवान के नीचे कर्म मिटाओ, टिक 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 कर्म मिटाए, और यमालय से पुत्रों को लाकर गुरु को समर्पित कर दिया। और इस अद्भुत आख्यान को सुनकर, और ये आख्यान इतना पॉपुलर हो गया कि देवकी को पता चल गया, किनको, जो भगवान की माँ है। फिर जैसे कृष्ण बल्लभ भाई कहते मेरे भी 6 पुत्र हैं, तो तुमसे पहले मरे थे। अभी तो गुरु ने मांगा, अब माँ मांग रही है, और वो भी मरे हुए बार बार। भगवान पहले तो यमराज से मांग गया, और फिर बोला कि योगेश्वर रामकृष्ण सुनो, तुम दोनों आदि नित्य, तुम्हारा शरीर मुझे समझ में आ गया, नित्य शरीर है, तुम शरीर समझ, तो तुम दोनों सर्व जगत के पिता हो। बेशक मेरे तुम पुत्र हो, लेकिन इस जगत के पिता हो। पिता हो मुझसे जग तो माता दाता पिता मांगी तन, ठीक है ना। तुम्हें तुम्हारे अशांत से जगत उत्पत्ति हुई है, फिर भी तुम पृथ्वी को भार हरण करने के लिए मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हो। तुम दोनों ने यम के घर के अक्षर स्वरूप गुरु पुत्र लाकर दिए। मेरे जो 6 पुत्र कंस के हाथों मारे गए थे, मैं चाहती तुम उनको भी लेकर आओ, है ना। तो उनको मांग लिया कि लेकर। जननी के वचन सुनकर कृष्ण और बलराम उसी क्षण बलि के भवन में गए। बलि के भवन में क्यों गए? क्योंकि वो यमराज के पास से, और ये अभी बलि के पास, ठीक है। बलि के पास गए और अपने इष्ट देव को देखकर बलि महाराज गिरे। उन्होंने बोला, उन्होंने उसी क्षण ग्रह पुत्र देव हित सभी बांधवों को लाकर इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने जो भी उनके पास था बलि महाराज के पास उन्होंने दे दिया, और पूछा, प्रभु आप यहाँ क्यों आए हो, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए, मेरे मन में और कोई आकांक्षा नहीं है। तो कृष्ण बलराम के चरणों में अपने आप को प्रकट किया। भगवान के भक्तों के निकट रहने एवं शुद्ध भक्तों की सेवा करने के अतिरिक्त मुक्त पुरुषों के की अन्य कोई आशा आकांक्षा नहीं होती। श्री गौरिया मठ के सेवक वृंद ने एक बात को शुद्ध रूप से समझा, इसलिए वह सब मठ मंदिर आदि में हरि गुरु वैष्णव के साथ वास करते, ठीक है। ये सब कुछ जो प्रभु ने कहा, सुनो बलि महाशय, जिस कारण तुम्हारे वास भवन पर मेरा आगमन हुआ वो तो सुनो। वह सुनो, पापी कंस ने मेरी माँ के 6 पुत्रों को मार डाला था। उस पाप के कारण वह भी अंत में मारा गया। दुखी देव की माता पुत्र शोक का स्मरण करके निरंतर रोती रहती है। वह 6 पुत्र तुम्हारे पास है, जननी को संतुष्ट करने के लिए हम इन सब को लेना चाहिए। वह सब ब्रह्मा के पौत्र सिद्ध देवगण थे। एक्चुअली 6 पुत्र कौन थे मैं आपको बताओ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मारीच। मारीच के 6 पुत्र थे। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने एक लीला करी भगवान के कहने पे। एक सुंदर सी कन्या को देख के ब्रह्मा जी में लिटिल बिट काम हुआ, और ये 6 पोते अपने दादा को देख के हंसने लगे। तो वहीं पर इनको श्राप मिल गया, और ये क्या कहते हैं, इनको श्राप मिल गया, और ये कंस के हाथों मारे गए। इनको इतना ही शौक था, और क्योंकि ये देव थे, आगे लिखा है, देव से ब्राह्मण कामवार से मोहित होकर लज्जा परित्याग पूर्वक कन्या के प्रति धावित हुए। यह देखकर 6 हंस पड़े। इस दोष के कारण उन सबका उसी क्षण पतन हो गया। महंत के कर्म के प्रति उन्होंने उपहास किया था, इस कारण असुर योनि में गर्भवास को प्राप्त हुआ। असुर योनि जो कंस असुर था। यहाँ पे ये क्यों कथा बता रहे हैं आपको पता है? ये वाली कथा इसलिए बता रही है क्योंकि वैष्णव अपराध हंसना, है ना, हंति निंदंती द्वेष्टि वैष्णव विजंति विक्रम करंती उपजायते ना होजन लक्ष्य अज्ञानिच्छा। तो देव शरीर को छोड़कर जगत के द्रोह के कारण हिरण्यकश्यप के घर में उन सभी ने जन्म लिया। वहां इंद्र के वज्रपात से 6 जने अनेक दुख और यातनाएं भोगने के उपरांत मारे गए। फिर योग माया ने और एक बार इन सबको देवकी के घर में स्थापित किया। पहले बेचारे
हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, फिर देवकी के पुत्र बने, उन सभी ने ब्रह्मा के प्रति उपहास किया था। उन्हीं पापों के कारण उस देह में भी अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त हुआ। आप ना इसको माइथोलॉजी मत समझो, क्योंकि हमारा हमने ना हमें लगता है कैसे होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। आप समझोगे नहीं। ये जो श्राप वाला जो मूड है ना, ये श्राप ये क्यों दे सकते हैं? श्राप का मतलब क्या होता है? जब जब लोग आते हैं बड़े बड़े साधु संतों कहते हैं आशीर्वाद दो, आपका कहना आपके कहने से काम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बड़े भक्त होते हैं, उनके हृदय में भक्ति करने के कारण, सेवा करने के कारण, साधना करने के कारण भगवान उतनी मात्रा में ज्यादा स्थापित होते हैं। तो वो जो कुछ आशीर्वाद देते हैं या कुछ श्राप देते हैं तो पूरे हो जाते हैं। संसार के लोग जो है उनके अंदर कुछ नहीं। संसार के लोग अगर आपको कुछ देते हो कभी पूरा नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान नहीं है, भगवान स्फुरित नहीं है। वो आपको इसलिए संसार के लोग कहेगा तू मर जा, आप मरोगे नहीं। अगर एक ब्राह्मण ने आपको वैष्णव ने शुद्ध वैष्णव कह दिया तेरे साथ ये हो जाए तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके हृदय में, इसलिए वैष्णव को भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में, और कभी वैष्णव, पहली बात तो 99% वैष्णव सह लेते हैं, बोलते ही नहीं है। अच्छा वैष्णव कभी किसी के लिए गलत बोलता ही नहीं है। लेकिन भगवान को इतना बुरा लगता है कि इस वैष्णव के साथ इतना गंदा कर रहा है, तो फिर भगवान उसके साथ गलत करते हैं। वैष्णव नहीं कभी किसी के साथ गलत करते, वैष्णव हमेशा क्षमा करता है। कभी वैष्णव है ना, इसलिए क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा देनी नहीं चाहिए। क्षमा मांग भी जल्दी लो और क्षमा कर भी जल्दी लो। जो क्षमा तो खींचते हैं वो बहुत ही बेकार लोग हैं। इमीडिएटली कोई गलती करना ही नॉट ए प्रॉब्लम, कलयुग को गलती होगी स्वभाव के कारण, कलयुग के कारण, लेकिन फटाफट उसको राइट ऑफ करो। ये बुद्धि है, खत्म, चिक 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 फिनिश। और ये करने से आपका करना होगा, वरना आप इसको प्रलॉन्ग करोगे, सोचते रहोगे ऐसा है वैसा है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर क्योंकि ये सारे के सारे वैष्णव के प्रति गलती कर बैठे, तो कभी हिरण्यकशिपु और कभी यहाँ पे तो उपहास किया और कोई यातनाएं मिली। इसलिए कंस के भांजे थे, फिर कंस ने उन्हें मार डाला। कंस की वजह, कंस ने कारण बनाओ की मृत्यु पर कंस ने उनको मार डाला। फिर उसी के पुत्र, क्योंकि कंस को होता काल लैली, पिछले जन्म में उसी के पुत्र थे, काल लैली बन रहे हैं। पहली वेद का बहुत लंबा है। प्रभु ने कहा सुनो बलि महाशय सुनो, वैष्णव का कर्म देखकर उपहास करने में ऐसा भी होता है। जहां सभी सिद्ध पुरुष को ऐसी यातनाएं मिली है, वही असिद्ध व्यक्ति के दुखों की सीमा के बारे में क्या कहना। ठीक है, सुनो बलि, मैं तुम्हें यही शिक्षा दे रहा हूं ताकि भविष्य में कभी तुमसे वैष्णव मित्र और वैष्णव उपहास ना हो। काम क्रोध आदि के दास बनकर हरि गुरु वैष्णव सेवा रहित अलग होकर जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है, वह सब प्रत्येक जन्म में ही वैष्णव विद्वेष के फलस्वरूप सौभाग्य के च्युत हो जाते हैं। जो मेरी पूजा करता है और मेरा नाम लेता है, 95 पढ़ता हूँ, नाम भी लिखा है ना, यहाँ लिखते हैं मोर पूजा मोर नाम ग्रहण ये करे। बोलो, मोर पूजा मोर नाम मोर भक्त मिलता यदि ताहो कितना हो करे। जो मेरी पूजा करता है, मेरा नाम लेता है, यदि वह भी मेरे भक्तों की निंदा करता है तो मैं उसे विघ्न स्पर्श करता है। विघ्न मतलब प्रॉब्लम स्पर्श होती है। विघ्न किसको कहते हैं? प्रॉब्लम को। जो मेरे भक्तों को तंग करता है, विश्व को मेरा नाम लेता है। कितनी बड़ी बात है। मोर पूजा मोर नाम ग्रहण ये करे। जो मेरी पूजा करता है, मेरा नाम लेता है, मोर भक्त निंदा यदि तारो विघ्न धरे, उसके भी विघ्न खत्म नहीं होते। तो आप सोचते हैं ना, तभी तो बोलते हैं, बोलेंगे हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं करिता, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं करिता। तो ये बलि महाराज का कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। क्या बोले बलि महाराज को? मोर पूजा मोर नाम ग्रहण ये करे। मेरी पूजा मेरा नाम जो लेता है, मोर भक्त निंदा यदि तारो विघ्न धरे। और लेकिन भक्तों की निंदा करता है, भक्तों की निंदा मत करना, उसके विघ्न धरे रह जाते हैं। और आगे कहते हैं जो मेरे भक्तों के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं,
वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं, मेरी इस बात में कोई संदेह नहीं है। मोर भक्त प्रति प्रेम भक्ति करे, निसंशय बलि लाग, मोए पाए सर, मोरे पाए हरे। मुझे हरि को प्राप्त कर सकता है केवल और केवल जो मेरे भक्तों की सेवा करता है। आगे बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं आगे, हे बलि तुम सदैव मेरे प्रिय सेवक होते, मैंने तुम्हारे समक्ष गोप कथाओं का प्रकाशन किया है। प्रभु की शिक्षा सुनकर बलि के हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव होने लगा। ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं, आगे बताते हैं, दिव्य ज्ञान दे ईश्वरे अवशेष स्तन करी पान सही क्षणे फाबार दिव्य ज्ञान। बोलते हैं, हे बलि तुमने मेरा उच्चिष्ट ग्रहण किया, और जो मेरा उच्चिष्ट ग्रहण करता है उसके अंदर हृदय का ज्ञान आता है। और यहाँ पे उच्चिष्ट क्या है? उच्चिष्ट समझते हैं खाना, प्रभु का खाना। नहीं, ये भी उच्चिष्ट है। यहां से भी उच्चिष्ट मिलता है, यहां से भी उच्चिष्ट मिलता है, यहां से भी उच्चिष्ट मिलता है, यहां से भी उच्चिष्ट मिलता है। हम सोचते हैं केवल भगवान के मुंह का उच्चिष्ट है, नहीं, कानों का उच्चिष्ट है, आंखों का भी उच्चिष्ट दर्शन, आंखों का, कानों का, मुंह का, नाक का, सब जगह उच्चिष्ट ले रहे हैं भगवान के उच्चिष्ट से कुदार उच्चिष्ट नाम दिया गया। यहाँ बोलोगे उदार उच्चिष्ट। और पश्चात प्रभु रामकृष्ण ने इन 6 जनों को लाकर जननी के हाथों में सौंप दिया। किसको दे दिया? अपनी मां को। कथा किसको सुना रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को सुना रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध नहीं किया। अपराध ये मत बोलो, उसने एक जिज्ञासा करी, अपराध नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं भृत्य हूँ, मुझे क्षमा करना। मुझे लगता है कि ये नित्यानंद प्रभु कपूर खाते हैं, मतलब कपूर तांबूर पान खाते हैं, सोना चांदी पहनते हैं और इतना वंडरफुल दिखते हैं, तो जिज्ञासा कर रहा है मुझे बताओ। तो ये कथा बताई चैतन्य महाप्रभु ने। और आगे बताते हैं कि उच्चिष्ट के बाद बताते हैं कि अब ये 6 बच्चे अपनी माँ को दे दिए। माँ उन 6 बच्चों के साथ खेलने लग गए और माँ ने उनको दूध पिलाया। उन बच्चों का उद्धार क्यों हुआ? यहाँ पे लिखते हैं उन बच्चों का उद्धार क्यों हुआ? उन बच्चों का उद्धार इसलिए हुआ, आविर्भाव से पहले देवकी ने नहीं, यद्यपि कृष्ण ने आविर्भाव से पहले देवकी का स्तनपान करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पहले किसने दूध पिया? कृष्ण बेशक छोटे थे लेकिन दूध पहले पी गए, है ना। फिर वह अब कृष्ण के जो स्तनपान किया, उसी स्तनपान के कारण कृष्ण उच्चिष्ट हो गया। जो स्तन थे वो कृष्ण ने उच्चिष्ट कर लिए, और सेवन से फलस्वरूप ब्रह्मा के सभी पुत्र दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुए। उसी क्षण ऐसा भगवान की शरण में गए, और वैष्णव गुरु का उपास करने के कारण उन सबकी जो दुर्गति हुई थी, भगवान के उच्चिष्ट ग्रहण करने के फल स्वरूप उनका ये सारा का सारा जो फल स्वरूप वैसा दुर्गति से मुक्त हो गए। और आपात दर्शन में जो दुराचार किया, आपात दर्शन में जो दुराचार किया, उससे वो साक्षात दर्शन पा पाए। तो इसीलिए आपात दर्शन जब हम करते हैं उसमें एक दुराचार हो जाता है, कभी हम गलत सोचते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर हमारे पास माँ अच्छी होगी, माँ गुरु है, माँ बड़ी स्ट्रांग और भगवान के पास उसका मोहन, तो वो भी साक्षात दर्शन करने के लिए सक्षम है। ठीक है ना। आगे बताते हैं, भगवत भक्तों के चरणों में अपराध होता है। आपात दर्शन के अमंगल समूहों का उद्देश्य क्या है? उसे जानने से उस प्रकार के अपराधी को कुप्रभाव अवसाहित हो जाता है और जीव वैष्णव सेवा का अधिकारी हो जाता है। देखो, जब आप किसी चीज को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि उसका कुप्रभाव अपने आप ही खत्म हो जाता है, और जीव वैष्णव और इसके साथ साथ वैष्णव सेवा, भक्त सेवाएं करने का प्रयास करते हैं, सारा जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाता है। वो ये बोला है, इस प्रकार इस प्रसंग को सुनकर सभी दंडवत होकर ईश्वर के चरणों में गिर पड़े और सभी ने साक्षात दर्शन करे। फिर दयावान प्रभु कृपा दृष्टि की ओर देखते हुए बोले कि चलो देवताओं जाओ। ये भी भगवान बोल रहे हैं, प्रभु मतलब कृष्ण के लिए। सारे लोग आ गए वहां पे बलि महाराज के यहाँ पे,
और बोला, सब लोगों ने बोला अपने अपने काम करो और जो तुम्हें करना है। अब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ईश्वर की आज्ञा सुनकर उन 6 जनों ने परम आदर के साथ आज्ञा का ग्रहण किया। पिता माता कृष्ण बलराम के चरणों में नमस्कार करके सभी देवताओं ने निज पूजा की ओर प्रोत्साहन किया। अब चैतन्य महाप्रभु अब उसको ब्राह्मण को बोलते हैं 114। कही हाल ए विप्र भागवत कथा नित्यानंद प्रति द्विधा छाड़य सर्वथा। मैंने तुझे कथा इसलिए सुनाई कि केवल ब्रह्मा जी पे हंसने का ये है, तू हंसा नहीं, तूने तो क्वेश्चन किया, तुम यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो तुमको सभी प्रकार से नित्यानंद के प्रति संदेह का परित्याग करना पड़ेगा। नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी है, अल्प भाग्य से उन्हें जानना संभव नहीं। और हमारे जीवन में अगर गुरु पे और वैष्णवों पे विश्वास नहीं पैदा हो रहा, उसको अल्प भाग्य बोला गया। क्या बोला गया? अल्प भाग्य। क्योंकि जब हम कौन सा दर्शन था? एक साक्षात दर्शन और आपात दर्शन भगवान कई बार कराते हैं भक्तों को। भगवान कहते हैं आपात दर्शन से आपका अल्प ज्ञान और बड़ा ज्ञान, यहाँ पे अल्प ज्ञान लिख रहा है मतलब बड़ा ज्ञान। तो इसलिए क्या बोला गया ना, वैष्णव करे क्रिया आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए अपने जब हम किसी के दर्शन करके आपात दर्शन करके कोई डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा सोच देखा और दर्शी से, तो उसे आपात दर्शन। जब हम सामने वाले के दर्शन करके और सही भावना के साथ उसको लेते हैं तो उसको साक्षात दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? दर्शन पवित्र करे तुम्हारो, है ना। और वो क्या बोलते हैं नौतम दशा को? रामचंद्र संगे मांगे नरोदमना। तो एक्चुअली भक्तों का दर्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। मेरा भक्तों के पास भगवान है, काफी भारी मात्रा में भगवान को स्थापित करके चलते हैं, तो उनके साथ रह के उनके साथ सीखना चाहिए। जो भी आपके सीनियर हो, चाहे 1 साल सीनियर हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी उनको ऑर्डिनरी बात समझो, उनसे सीखते रहो, क्योंकि वो आपको हेल्प करने के लिए है। ठीक है, तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो कभी कभी हो सकता है उनके आपको आपात दर्शन हो जाए, उनके स्वभाव के कारण, है ना, फेवर हो जाता है। कभी डांट देंगे, कभी प्रे कर देंगे, तो ये सब आपात दर्शन आपको हो गए। लेकिन आप उन आपात दर्शन से विस्मित मत होना, क्योंकि वो आपको ठीक करने के लिए और आपके अंदर से उस भावना को, क्योंकि हमारे अंदर तो एक ही भावना है। क्या भावना है? क्या भावना है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अमाननीय हमारी को मान का बहुत भावना रहती, क्योंकि भोग भक्ति करके भोग चले जाते हैं, स्त्री का दिमाग भी हट जाता है, धन से भी हट जाता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा बहुत लेट जाती है, उसको कहीं ना कहीं बनी रहती हूँ। बहुत शुद्ध भक्ति वो तो बन जाती है जब बहुत शुद्ध भक्ति, बहुत एक्सट्रीम भक्ति हो, बहुत एक्सट्रीम प्रचार कर रहा हो, पागल हो बिल्कुल भगवान के लिए, वो तब जाके भगवान, तब भी पंखा नहीं है, जाएगी नहीं जाएगी, तब जाके भगवान चाहेंगे तो कृपा करेंगे, तो किसी के अंदर से निकाल देंगे और किसी के अंदर कम कर देंगे। बहुत लेट जा। अगर आप वो भजन रहस्य पढ़ो, भजन रहस्य का पहला श्लोक यही है। क्या है पहला श्लोक? मैंने कई बार रिपीट किया, सुकरे रिश्ता। क्या है? पूजा मान प्रतिष्ठा। इसके बाद भजन रहस्य शुरू होता है भक्ति विनोद ठाकुर का। भजन का रहस्य यही, और कोई भजन का रहस्य नहीं। पूजा पाठ प्रतिष्ठा सुकरे रिश्ता, उसके बाद जाके भजन शुरू हो, उसे पहले नहीं। और अच्छे भक्त को किस चीज की, अच्छा भक्त भी मानने की आशा ले सकता है, लेकिन अच्छा भक्त हमेशा कहेगा, उसके अंदर से प्रभुपाद जी बहुत अच्छे थे, उनके अंदर क्या अभिलाषा था कि पूरा विश्व भगवान का हो जाए, भगवान को जान, है ना। भक्ति सिद्धांत की यही अभिलाषा थी, आचार्य की ये अभिलाषा रहती है कि पूरा विश्व कृष्ण वही आना, क्योंकि वो बिल्कुल आत्मा के सन पे आके जीते, उनको समझ में आता था शरीर तो जाएगा ही जाएगा, 100% रुकने वाला है नहीं, वो ऊपर का सोच के उसके लिए कार्य करते हैं। उसके बाद बोलते हैं
अन्य भाग महाभाग्य, महाभाग्य है ना। और जो उन सभी के प्रति आदर रखने के लिए परित्राण बनता है वह भाग्य महाभाग्य है, महाभाग्यवान है और सभी जीवों का उद्धार करने योग्य है। तो सभी जीवों का उद्धार करने योग्य है और महाभाग्य है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा व्यतीत जीवों का कोई मंगल, नित्यानंद प्रभु की कृपा व्यतीत जीवों का कोई मंगल हो नहीं सकता। और कहते हैं ये ब्राह्मण तुम ये बात जान जाओ कि नित्यानंद से मंगल ज्यादा और कोई नहीं कर सकता, बस वो वाइंड अप कर रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यदि नित्यानंद मदिरा या यवनी में ग्रहण करता है, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, 123 मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे तथापि ब्राह्मण वंद करिल तुम्हारे। अगर नित्यानंद प्रभु मदिरा दारू पीते हैं और यवनी और स्त्री को लेके घूमते हैं, ग्रहण करते हैं, तब भी मेरा वह ब्रह्म के वंदनीय है, तब भी वह भगवान के वंदनीय है। तुम उन पर तब भी डाउन मत करना। हो सकता है तेरे को बुझनित करने के लिए अपने साथ स्त्री को ले आए, तेरे को बुझनित करने के लिए मदिरा ले आए, मतलब एक हमारे एक संत हुए बंसीदास बाबा जी, वो किसी को बोलते थे उनके काम बन जाते थे, किसी के काम बिगड़ जाते थे और लोग उनको बहुत मानने लगते, बंसीदास बाबा जी, बंसीदास बाबा जी की जय, बंसीदास बाबा जी की जय। तो ना लोग उनकी इतनी जय करते तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर दरवाजा बंद किया, शराब के पौवे रख दिए और हड्डियां रख दी और ना लड़की का ना एक चुन्नी रख दी और लोग आए कि बाजा बाबा जी है क्या है, तुम क्यों खड़े हो भा? वो संत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग संत है। अरे बाबा जी चलो, सब लोग चले गए। बंसी बाबा जी भजन करने लगे। बंसी बाबा जी कहते हैं सब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं मेरे भजन को, भजनानंद ये कह रहे सब लोग बहुत करते हैं। तो साधु लोग एक्टिंग कर रहे हैं अपने आप को गिराने की। तो ये नित्यानंद प्रभु के लिए बोला गया, अगर नित्यानंद प्रभु स्त्री को रख ले और दारू को रख ले तब भी गिरना मत, उनके प्रति श्रद्धा बना के रखें। कितनी बड़ी बात बोल चुके हैं। क्योंकि महाप्रभु का नित्यानंद के प्रति कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस देखो, व्हाट अ डिवाइन कॉन्फिडेंस। तभी तो ऐसा बोले। यदि कोई कहता है लगता है नित्यानंद बलराम है, कोई कहता है कि चैतन्य प्रिय धाम है, कोई कहता है महा तेजस्वी अंश अधिकारी है, कोई कहता है समझ में नहीं आता है कि कैसे रूप है। हो सकता है कि नित्यानंद जीव है, यह भी हो सकता है कि वह भक्त है, हो सकता है वो ज्ञानी है, जिसका उनके बारे में जैसा मत है, जैसी इच्छा है वैसा क्यों ना हो, लेकिन चैतन्य के नित्यानंद नहीं माना तो कुछ नहीं माना। क्या बात है। अगर उनका कुछ भी है, गुरु है, ये है, फलाना है, लेकिन अगर उनको चैतन्य से अलग कर दिया, नित्यानंद को चैतन्य से अलग कर दिया तो उसको कुछ नहीं आता, उसने कुछ नहीं सीखा, इवन नॉट लर्न एनीथिंग, उसने कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए बोला जाता है ना, धन मोरा नित्यानंद का। मेरी यही कामना है कि जहां जहां आप दोनों अवतार ग्रहण करें, अभी वृत्तानंद दास ठाकुर लिख रहे ग्रहण करें, वहां मुझे आप दोनों के दास्य रूप का अधिकार मिले। और श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जिनके जीवन स्वरूप है, वह वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल धरणों में, युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं और उनका गान करते रहे। हरे कृष्णा। मैंने जो फटाफट टू लेना था वाइंड अप किया। तो कहने का भाव इस पूरी दीना में ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट डिवोटी बाय देयर फ्यू एक्शन। एक दो एक्शन से यू कैन नॉट से कि वो ऐसा है वो वैसा है, हो सकता है।